बिग बॉस 17 वीकेंड का वार, उससे पहले जय श्री राम। आप सब भी अपने अपने घरों से बैठ के टीवी पे देख रहे होंगे। आज श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, हमारे राम आ जाएंगे अपने मंदिर में, अपने घर विराजमान हो जाएंगे और हम सब बहुत खुश हैं आज। और मज़ा आ रहा है देख करके। बाकी जो लोग अयोध्या जाके दर्शन करेंगे उनके लिए तो और खुशी की बात है। मैं भी जाऊंगी लेकिन कुछ दिनों बाद। चलिए हम अपने काम पे लगते हैं। तो वीकेंड का वार था कल। वीकेंड के वार में कुछ हुआ नहीं। अनिल कपूर जी आए थे। उनको देख के अच्छा लगता है भाई, इतनी उम्र में भी वो इतने फिट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपी फिज की विनर बनी है मनारा चोपड़ा। सीजन ऑफ द कंटेस्टेंट क्या बोलते हैं, वो बनी मनारा चोपड़ा। अच्छा, ये कंपटीशन हुआ कब था? आप में से किसी ने देखा था क्या? किसी ने वोट किया था क्या एपी फिज के लिए? किसी कंटेस्टेंट को नहीं किया था ना। लेकिन हाँ, मनारा चोपड़ा को पूरे सीजन के लिए एपी फिज का विनर बता दिया गया। चलो अच्छी बात है। हम सबको भी पता है कि क्यों बनाया गया है। भाई मनारा चोपड़ा को ट्रॉफी तो देनी नहीं है बिग बॉस को, है ना। ये बात तो हम सबको बहुत क्लियरली पता है कि मनारा चोपड़ा को ट्रॉफी नहीं मिल रही है। तो अब जब ट्रॉफी नहीं मिल रही है तो मनारा चोपड़ा को कुछ तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि बिग बॉस भाई शुरू से ही फेवर करते हुए आए हैं मनारा चोपड़ा को। मनारा चोपड़ा के अगेंस्ट एक शब्द किसी को बोलने नहीं दिया है। तो ऐसे में जब उनके अगेंस्ट किसी को एक शब्द नहीं बोलने दिया है तो ये एपी फिज वाला विनर तो बनाना बनता ही था। तो उन्होंने एपी फिज का विनर बना दिया। चलो हम भी खुश हैं। मनारा चोपड़ा भी बहुत खुश थी, वूहू कर रही थी मनारा। अच्छा लग रहा था मनारा को देख करके। उसके बाद बात करते हैं ईशा मालविया। ओ भाई, ईशा मालविया को घर से एविक्ट कर दिया। अच्छा, हम बात करें अगर ईशा मालविया की जर्नी को हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ईशा मालविया जाना डिजर्व करती थी? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ईशा कम से कम टॉप 5 डिजर्व करती थी। और ईशा जब वो सुनी है ना कि मेरा नाम आया तो वो खुद भी शॉक हो गई है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा नाम आया है, कि मैं घर से बेघर हो रही हूँ। और उसकी शक्ल जो उतरी है भाई साहब, देखो उसने नेगेटिव किया हो पॉजिटिव किया हो डजेंट मैटर। आप ये देखो ना कि इस लड़की ने डे 1 से मेहनत की है। जिस तरीके से अभिषेक ने डे 1 से मेहनत करी है उसी तरीके से ईशा ने भी डे 1 से मेहनत करी है। चाहे फिर उसके बाद उसको अपने पर्सनल लाइफ की धज्जियां ही क्यों ना उड़वानी हो, एक पास्ट एक प्रेजेंट सबको बिग बॉस घर के अंदर लेके आते हैं। उसके बाद तीनों मिल के जो करामात करते हैं घर के अंदर, एक दूसरे को जितना गलत बोल सकते हैं वो सब कुछ बोलना। तो भाई इन लोगों ने दिया है शो को, है ना। लोग बहुत सारे टाइम पे इन्हीं दोनों की बात कर रहे होते थे। तो ईशा मालविया मेरे हिसाब से टॉप 5 डिजर्व करती थी और उनको एटलीस्ट टॉप 5 में होना चाहिए था। लेकिन भैया ये बिग बॉस की लीला है और बिग बॉस ही जानते हैं कि कब किसको बाहर करना है, कब किसको अंदर रखना है। तो ईशा मालविया हो जाती हैं ऐसे घर से बेघर। और उसके बाद जो अभिषेक है अपना, ओहो अभिषेक का रोना। यार अभिषेक तुम क्या हो, समझ नहीं आता है। तुम्हारा रोना देख के हमें बुरा भी फील होता है। लेकिन अगर इतना ही प्यार मोहब्बत, इतनी ही रेस्पेक्ट, इतना ही सब कुछ है तो फिर वो बातें जो तुमने करी, जो ईशा ने करी, वो क्यों करी? यार प्यार का मतलब ये होता है ना कि हम किसी को इतना प्यार करते हैं कि हम उसके लिए एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। और आपने तो नेशनल टेलीविज़न पे क्या क्या बोल दिया है। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आप शो में थे लेकिन आप प्यार भी करते हो और वो दिखता है, वो हम सबको नज़र आता है कि आप ईशा को नहीं भूल पाए हो। लेकिन वो सारी चीज़ें जो आपने की वो आपको नहीं करनी थी। क्योंकि कल जिस तरीके से आप रो रहे थे, वो आपका रोना देख के कहीं ना कहीं हमारे भी एक आध आंसू आंसू तो टपके ही हैं कि भाई ये बंदा क्या है, किस तरीके से रोता है। कि मैं चाहता था कि ये जाए लेकिन अभी मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे हो क्या रहा है कि ये जा रही है तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है।
और वो आपका सब कुछ जेन्युइन था, लेकिन बस वही मैं कहूँगी कि फिर जो बातें निकली हैं मुंह से वो कैसे निकल गई, वो नहीं निकल, अगर नहीं निकलती तो आप वाकई में दिखते कि हाँ यार ये क्या बंदा है, क्या प्यार करता है उस लड़की से। और लेकिन ईशा भाई स्ट्रांग तो है ये लड़की, 19 साल की लड़की इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ भाई। 19 साल में ना हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब हमारा सिर्फ वही था कि हम अपने स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे। नहीं, तब मैं आई थिंक बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी। मतलब हम क्या कर रहे थे उस टाइम, हम अपने कॉलेज से हमको फुर्सत नहीं थी, हम आते थे जाते थे, सिर्फ वही हमारा रूटीन था, बाकी और कुछ नहीं था। तब फ़ोन वोन भी इतने हुआ नहीं करते थे, तो मतलब आप समझ लो हम थे ही नहीं इस लेवल पे। हमें कोई कुछ बोल दे तो हम डर जाते थे। लेकिन ईशा यार क्या लड़की है, तगड़ी है यार। मतलब हाँ, मज़ा आता है इसको देख करके कि कैसे इतनी स्ट्रांग है ये, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके आंसू आंसू जो है बड़ी रेयर निकलते हैं। और देखो कल भी उसके आंसू नहीं निकल रहे थे, अंकिता रो रही थी, अभिषेक इतना रो रहा था, लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। वो यही बोल रही थी, तूने बोला था ना कि टनल तक छोड़ के आऊँगा, तो चल अब आ गई बारी, छोड़ के आ मुझे टनल तक। तो ये सारी चीज़ें हम सबको बड़ी देखने को मिली, जो कि ठीक थी। उसके बाद भाई बात करते हैं, अभिषेक ने उसका हेयर बैंड भी जाके ले लिया। मैं तो समझ रही हूँ उसके घर वाले और समर्थ देखेंगे तो कहेंगे कि भाई ईशा तेरा हेयर बैंड उसके पास है, लेकिन हाँ उसने ये काम तो किया ही। उसके बाद देखो मुनावर फारूकी भी अभिषेक को आके टीज कर रहा था कि क्या है भाई, क्यों रो रहा है, क्या चाहता है, तो ट्रॉफी ले जाए वो। तो वहाँ पे देखो अभिषेक को बुरा तो लगता है कि ऐसे कैसे ईसा चली गई। तो उस पर मुनावर को ये बोलना, और मुनावर ने, अभिषेक ने कहा भी कि भाई क्या कर रहा है, अभी मत कर, अभी मत कर, तूने वहाँ पे भी कुछ बोला था, मैंने इग्नोर किया था, तो अभी मत कर। तो मुनावर समझ गया भाई ये कभी भी फट सकता है, क्योंकि ये है तो अभिषेक ही ना। तो इस तरीके से चीज़ें हुई। और फिर क्या हुआ, वो डिज़र्विंग वाला टास्क आया जहाँ पे बताना था कि कौन डिज़र्विंग है कौन नॉन डिज़र्विंग है। देखो अभी जो 6 लोग बच चुके हैं ना, इसमें अगर हम बात करें तो मुनावर फारूकी, क्योंकि उसके पास वोटों की कमी नहीं है, क्योंकि वो एक शो जीत चुका है, क्योंकि वो इस गेम में 10 हफ्तों तक आई थिंक बिग बॉस की छत्र छाया में खेलता हुआ है। उसके बाद से बिग बॉस ने उसकी धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दी। मतलब जिस तरीके से बिग बॉस इस घर में आयशा को लेकर के आए, नाजिला की बातें हुई, और मतलब किस तरीके से मुनव्वर फारूकी की धज्जियाँ उड़ाई गई, तो वो हम सब ने देखी। तो मतलब कहें तो 3-4 हफ्ते मतलब सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी की ही बातें हुई हैं। तो मुनव्वर फारूकी भी डिज़र्व करते हैं शो में रहना। वहीं हम बात करें अभिषेक की, तो भाई अभिषेक डे 1 से लगा रहा है, फिर उसको थप्पड़ ही क्यों ना मारना पड़ा हो, तो वो सारी चीज़ें भी अभिषेक ने की है, तो अभिषेक भी डिज़र्व करता है। अंकिता लोखंडे की अगर हम बात करने जाएं तो अंकिता लोखंडे भाई टीवी का बहुत बड़ा नाम है, और अंकिता लोखंडे की अपने पति के साथ फाइट, फिर मन्नारा के साथ उनकी एक अलग ही फाइट चल रही थी, तो वो भी डिज़र्व करती हैं। उसके बाद मन्नारा चोपड़ा आती है। मन्नारा चोपड़ा देखो घर के अंदर अपनी वाइब के लिए बड़ी जानी जाती हैं। घर के अंदर उन्होंने अपनी वाइब से सबको हिला रखा था, है ना। और मन्नारा भी कहीं ना कहीं डिज़र्व करती है वो, इसलिए क्योंकि उसको भी सही गलत जो भी लगता था उसने बोला है, कहा है, लड़ी है, भिड़ी है सबसे, तो मन्नारा भी डिज़र्व करती है। विकी भैया मास्टरमाइंड थे इस गेम के। आप सबने देखा है कि डे 1 से विकी भैया ने गेम तो खेला ही है। अगर मैं विकी भैया को देखने जाऊँ तो मुझे वो टॉप 3 नज़र आते हैं विकी भैया, लेकिन शायद उनके वोट्स इतने नहीं हैं, तो इसी के लिए वो उनको टॉप 3 तो आई थिंक नहीं लेके जाएंगे बिग बॉस, लेकिन हाँ मुझे टॉप 3 नज़र आते हैं विकी भैया, तो विकी भैया डिजर्व करते हैं। अरुण भाई ने भी अपने हिस्से का वो जितना कर सकते थे उतना उन्होंने करने की पूरी कोशिश की है। अब क्या करें अरुण भैया, उनके पास जब लोग ही नहीं थे, क्योंकि कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई उनके साथ ना कोई बॉन्डिंग बनाना चाहता था, और ना वो ही इंटरेस्टेड थे किसी के साथ बॉन्डिंग बनाने में। उनको जब जिसकी ज़रूरत लगती थी वो उस पलड़े में चले जाते थे और अपनी चीज़ें करते थे। तो अरुण भैया इस टाइम पे ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अगर घर से जाते हैं तो ठीक रहेगा। मतलब टॉप 5 आप बाकी इन लोगों को देख सकते हैं।
तो अनडिजर्विंग की बात आई तो घर वालों ने भी यही किया, लेकिन सिर्फ एक मनारा चोपड़ा थी जिन्होंने अंकिता लोखंडे का नाम लिया। और मैं समझती हूँ कि ठीक है, अगर मनारा को लगता है कि अंकिता अनडिजर्विंग है तो ये मनारा का अपना ओपिनियन हो सकता है, इसमें कोई गलत बात मुझे नहीं नज़र आती है। उसके बाद से अरुण भाई ने भी कहा कि मुनव्वर फारूकी, क्योंकि उनको मुनव्वर ऐसा लगता है कि अनडिजर्विंग है क्योंकि वो कुछ किए नहीं है पूरे शो में, और जो अपना पिछला सीज़न था उस पिछला सीज़न इन द सेंस कि जो उनका लॉकअप का शो था उसको ही कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश किए हैं मुनव्वर फारूकी, अरुण ने ऐसा बताया। तो ये सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। तो यही रहा कल का पूरा गेम और सब कुछ। अब देखो बिग बॉस ने आज रात तक के लिए वोटिंग स्टार्ट रखी है, आप लोग जिसको चाहो वोट कर सकते हो, और कोई एक बंदा यानी कि मिड वीक एविक्शन होगा और उसके बाद आपको टॉप 5 मिल जाएंगे। वहीं अभिषेक और मनारा के बीच में एक फाइट हुई जहाँ पे अभिषेक ने ये कहा कि भाई तूने तो कहा था कि अगर हम 4 नॉमिनेट होते हैं तो हम सबको पता है कि कौन बाहर जाएगा, फिर यहाँ तू पलटी कैसे मार गई, तू अंकिता को कैसे बोल रही, तूने अरुण को क्यों नहीं बोला। तो वहाँ पे मनारा का अपना था कि भाई मैं तो पलटी मारूंगी क्योंकि मनारा को अभी अरुण का साथ चाहिए और अरुण के साथ है वो, बाकी मुनावर के साथ उसकी दोस्ती है नहीं, अभिषेक के साथ भी अप एंड डाउन है, और अरुण के साथ वो बातें बातें कर रही है विकी भैया और अंकिता की। आप देख ही रहे हैं कि अगर विकी भी मनारा से बात कर लेते हैं तो फिर अंकिता को कितनी तकलीफ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी देखने समझने वाली थी। वहाँ पे अभिषेक ने कहा कि मैं तुझे टनल तक, मतलब ये लाइन ना फेमस हो गई है ठीक है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा अभिषेक का कि क्यों कर रहा है अभिषेक। थोड़ा सा सिंसियर बनने की ज़रूरत है अभिषेक को, इतना कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है ना अभिषेक। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें समझ में आई। और फिर क्या हुआ कल के एपिसोड में, और फिर वही अंकिता लोखंडे और विकी की थोड़ी बहुत फाइट हुई जहाँ पे मतलब ये दोनों अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि मैं मम्मा के सामने कैसे जाऊँगी, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है अगर वो मेरे से इतनी नाराज़ है। वहाँ विकी कह रहा था भाई अगर हम अच्छे से रहेंगे तो उनको क्या तकलीफ़ है, माँ बाप को क्या ही तकलीफ़ होगी अगर बच्चे अच्छे से रहेंगे, लेकिन बच्चे अगर अच्छे से नहीं रहेंगे तो माँ बाप को तकलीफ़ होती है। तो बस वही वाली बात विकी समझाने की कोशिश कर रहे थे, अंकिता को समझ में नहीं आ रहा था। और फिर ठीक है, इनका अपना हस्बैंड वाइफ का वो चलता रहता है, तो वो हम सब ने देखा है। उसके बाद अब प्रेस आज घर के अंदर आएगी, और भैया प्रेस जब घर के अंदर आएगी तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब धमाल हम कह सकते हैं कि होने वाला है। और क्वेश्चंस आप देखेंगे तो नयनदीप जो कि अंकिता के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, एक रिपोर्टर है, वो अंकिता के फेवर में ही बात करेगा और वो मनारा को और बाकी लोगों को कुछ तो मतलब क्वेश्चन उनके अगेंस्ट में ही खड़ा करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत देखने और समझने लायक हैं। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या कहना है कल के एपिसोड के बारे में। मेरे हिसाब से ये रिव्यू यहीं तक का ठीक है, और मैं मिलती हूँ आपको कल, यानी कि आज के एपिसोड का रिव्यू कल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।